दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हो गई। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 254 रन का हदफ दे दिया। कप्तान क्रेग ब्रेथवेट का शानदार आगाज, 52 रन स्कोर किए। कौमी टीम के स्पिनर्स की भी शानदार बॉलिंग, साजिद खान और नौमान अली के 4-4 शिकार। इब्रार अहमद और काशिफ अली खान ने एक-एक विकेट हासिल की। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 28 जनवरी को फैसला महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट रिट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर। पाक बहरिया नवी अम मश्क और पहले अम डायलॉग की मेजबानी के लिए तैयार। नवी बैनुल-अक़वामी अम मश्क की 7 से 11 फरवरी तक होगी। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ्स और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहों का इंटरनेशनल अम डायलॉग होगा। दुनिया भर की अस्करी क़यादत हिकमत अमली पर गौर करेगी। कमोबेश 120 वफूद शिरकत करेंगे। अम मश्क में 60 ममालिक के बहरी और हवाई जहाज, सर्विसेज ग्रुप्स और मंदूबीन के साथ शिरकत करेंगे। भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम सियाह, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम सियाह मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल, काबिज फौज ने वादी की अहम सड़कों और शाहरों पर इजाफी चेक पोस्टें कायम कर दी। बड़ी तादाद में फोर्सेस के अहलकार तैनात। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक में भारत मुखालिफ मुजाहरे। भारत की दहशतगर्दी अमेरिका और कनाडा तक पहुंच गई। भारत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। कश्मीरियों की भरपूर हिमायत पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तकरीर कहा, कश्मीरी भारत से आज़ादी के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आलमी बरादरी दोहरा मयार तर्क करे, हम अपने शोहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। 9,000 से ज़ायद अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज़ायद बिलासूद कर्ज जारी। 5,000 से ज़ायद घर तेजी से तक के हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब कहती हैं, माँ को बेघर बच्चों का ज्यादा एहसास होता है। अपनी छत न घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। प्रोजेक्ट में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आइंदा से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक मौक़िफ़ का अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत इस हद तक नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान को नुकसान हो। अमरीका में किसी भी एंटी चाइना तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन की जानिब से जिला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। PTI ने मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान करके स्पीकर और कमेटी की तौहीन की। उन्होंने पूरे मुज़ाकराती अमल को तमाशा बनाकर रख दिया है। इरफान सिद्दीकी फट पड़े, बोले हम कब तक PTI के इस तमाशे का हिस्सा बनेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब किया। PTI वाले आए, बैठे और हमें सुने। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुस्तफ़ा मलिक को हुकूमत में अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई। वज़ारत मजहबी उमूर के फोकल पर्सन मुक़र्रर, वज़ारतों में बतौर राबताकार और मुशीर खिदमात भी अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक का कहना है कि मुस्तफ़ा मलिक की तक़द्दुर से पार्टी वर्करों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। जुनैद अकबरी सूबाई सदर बनने के बाद तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान। सूबाई वज़ारत में तब्दीली के बाद तंजीमी सतह पर तब्दीलियों का फैसला। आतिफ खान और अरबाब शेर अली को अहम जिम्मेदारियां सौंपने पर गौर। गुज़िश्ता रोज बानी PTI ने वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडक को सूबाई सदारत से हटा दिया था।
गन्नापुर को सूबाई सदारत के ओहदे से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी पीटीआई से आतिफ खान, जुनेद अकबर की मुलाकात, गवर्नेंस और पीटीआई के हालिया मुजाहिरों में अली अमीन के किरदार पर बात हुई। बानी पीटीआई ने अली अमीन गन्नापुर पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। बानी पीटीआई को 3 माह से वकला अली अमीन के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। अली अमीन ने खुद भी सलमान अकरम राजा से पार्टी ओहदा छोड़ने की बात की। पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने एक्ट बनाने से पहले मुशावरत नहीं की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम की मुखालफत। कहते हैं हम आज़ादी सहाफत पर हमला नहीं होने देना चाहते। मुल्क में फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। इस कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। में क़याम अमन के लिए कोहाट में जिरगा, लोअर कोदम कमेटी और ग्रैंड जिल के अरकान की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी ने कहा, अमन सिर्फ दस्तखत करने से नहीं बल्कि मुआहदे पर अमल दरामद से आएगा। मुआहदे की तमाम शिकों पर ताउन से अमल होगा। मुआहदे पर आगे बढ़ने की बात करें, पीछे न देखें। बलूचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। 50 वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, 60 पोलिंग स्टेशन और 168 पोलिंग स्टेशन कायम। वोटर्स की बड़ी तादाद हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही है। 50 अजला में पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। VPN और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने वाले सारिफीन होशियार। पाकिस्तान में साइबर हमलों के खदशे से मुतालिक नई एडवाइजरी जारी। नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड के मुताबिक सारिफीन की ज़ाती मालूमात जाने के लिए हैकर साइबर हमले कर सकते हैं। एडवाइजरी वेब ब्राउजर्स एक्सटेंशंस हैक के हवाले से जारी की गई। अबू ज़ैबी से लाहौर आमद पर एयर होस्टेस से जदीद स्मार्टफोन्स बरामद। PI इंतजामिया ने एयर होस्टेस को मुअत्तल करके शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। तर्जुमान PI के मुताबिक जुर्म साबित होने की सूरत में कंपनी पॉलिसी के तहत सख्त सजा का तयन होगा। इंतजामिया मुलाजमीन के किसी भी खिलाफ ज़ब्ता इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करती। इजराइल ओछे हथकंडों से बाज न आया। जंगबंद मुआहदे के तहत रिहाई के बाद गजा लौटने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग। इजरायली फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद हो गया। इजराइल का जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद में ताखीर का इल्जाम। नेतन्याहू ने कहा, हमास ने इजरायली यरगमाली खवातीन की रिहाई में ताखीर की। शुमाली कोरिया का समंदर से जमीन पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल पानी के अंदर और फिजा में 1500 किलोमीटर का फासला तय करता है। 7500 सेकंड तक परवाज करने के बाद अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। शुमाली कोरिया की वजारत खारजा ने खबरदार करते हुए कहा, जब तक अमरीका शुमाली कोरिया की आज़ादी को तस्लीम नहीं करता, अमरीका के खिलाफ सख्त तरीन मुमकिन कार्रवाई करेंगे। यमन के हौसी बागियों ने 153 जंगी कैदियों को रिहा कर दिया। हौसियों ने कैदियों को बैनुल-अक़वामी फलाही तंजीम रेड क्रॉस के ताउन से रिहा किया। अदब मीडिया के मुताबिक रिहा होने वाले कैदियों की शिनाख्त से मुतालिक कुछ नहीं बताया गया। हौसी कैदी कमेटी के सरबराह कहते हैं, कैदियों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा किया गया। रिहा किए जाने वालों में बीमार और बुजुर्ग कैदी शामिल हैं। हमास मुआहदे तक पहुंचने में कामयाब रहा। हमास का पलड़ा जंग में अब भी भारी है। साबिक इस्राएली फौज के ऑपरेशन डिवीजन की सरबराह का एतराफ़। कहा, हमास की गजा की पट्टी में हुक्मरानी बरकरार है। इस्राएली खुफिया इदारे के साबिक ओहदेदार का कहना है, इसराइल अब 7 अक्टूबर 2023 को पेश आने वाली नाकामी और तबाही की कीमत अदा कर रहा है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में आज से तूफानी बारिशों की पेशगोई। तेज हवाओं से दरख्त गिरने और मूसलाधार बारिश से लैंड स्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात की मैदानी इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने की वार्निंग जारी। दूसरी जानिब कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग ताहाल बेकाबू।
मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 25 हो गई, लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। अमेरिका ने तालिबान रहनुमाओं के सरों की कीमतें मुकर्रर करने की धमकी दे दी। अमेरिकी इंतजामिया अफगानिस्तान में अमेरिकी शहरियों को कैद किए जाने पर बरहम। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अफगानिस्तान में कैद अमरीकियों की तादाद पिछले अंदाजों से कहीं ज़्यादा होने का खदशा है। ये सच है तो हमें तालिबान की आला क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करनी होगी। साबिक टीवी मेज़बान अमेरिका के वज़ीर दिफा बन गए। पैट हेग्सेथ ने अमेरिकी वज़ीर दिफा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। नायब सदर जी.डी. वेंस ने अमेरिका वज़ीर दिफा से ओहदे का हल्फ लिया। पैट हेग्स बतौर फौजी अफसर भी इराक और अफगानिस्तान में खदमात अंजाम दे चुके। 2012 में सेनेट का इलेक्शन जीत कर रुकने कांग्रेस रहे। कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। अमेरिकी सदर ने 14 बड़े फेडरल इदारों के इंस्पेक्टर जनरल हटा दिए। महकमा दिफा, महकमा खारजा और ट्रांसपोर्टेशन के इंस्पेक्टर जनरल शामिल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल को हटाने के लिए कांग्रेस को 30 रोज़ा नोटिस की शर्त पूरी नहीं की गई। कानून के मुताबिक सेनेट से तौसीफ शुदा अफराद को हटाने के लिए नोटिस देना ज़रूरी था। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम अयूब का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगाना चाहते। 1-2 रोज में साइम अयूब का प्लास्टर उतर जाएगा। खुद साइम की इंजरी को मॉनिटर कर रहा हूं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रोजाना की बुनियाद पर साइम अयूब से राबता करता हूं। पाकिस्तान के ओपनर साइम अयूब दाएं टखने में फ्रैक्चर के सबब 6 हफ्ते तक क्रिकेट से बाहर हो गए थे। और स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ का एक और कारनामा। मोहम्मद आसिफ ने कौमी स्नूकर चैंपियनशिप में 147 का ब्रेक खेल लिया। मोहम्मद आसिफ ने अली रजा के खिलाफ 147 का ब्रेक खेला। आसिफ कौमी स्नूकर चैंपियनशिप की तारीख में 147 के ब्रेक खेलने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। 2008 में सवाले मोहम्मद ने एशियन चैंपियनशिप में 147 की ब्रेक खेली थी।